हेलो गाइस, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे रिवर्स लॉगिज्म। ये रिवर्स लॉगिज्म क्या है, जरा पहले इसको समझते हैं। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है रिवर्स। देखिए, अब तक के जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि हमें एक स्टेटमेंट दिए जाते हैं कुछ, ठीक है, और 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन पूछे जाते हैं, ठीक है, और हमें ये बताना होता है इनमें से कौन सा फॉलो करेगा या फिर इनमें से कौन सा ट्रू है। लेकिन अब इसको उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर क्या पूछा गया कि पहले हमें 2 कंक्लूजन दिए गए, ठीक है, और इन दोनों को हमें ट्रू दिखाया, बोला गया कि ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, और नीचे दिए गए स्टेटमेंट और हमें 5 ऑप्शंस दिए गए, 2 3 4 5, और इनमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स यानी सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे थे, और हमें ये बताना था कि इन 5 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें दिए गए स्टेटमेंट इन दोनों को एज इट इज ट्रू प्रूव करा दें। ये हमसे पूछा गया। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये ज़रूर हो जाएगा अगर आप सही ढंग से इसको नहीं कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं इसकी क्या अप्रोच हमें रखनी है और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो जैसा आपको सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, हमें कंक्लूजन दिए कि ऑल डॉग्स बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी डॉग्स के मंकी हो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही आपको कंक्लूजन मिले ना, हमने डायग्राम बना लेना उसका, ताकि अपने दिमाग में रहे, क्योंकि हम डायग्राम्स को अच्छा समझते हैं रादर देन वर्ड्स, ठीक है। शब्दों से बेहतर हम पिक्चर्स को समझते हैं। एक साइकोलॉजिकल हमारा इम्पैक्ट है ये चीज़, हमारा दिमाग पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छे से समझता है, ज़्यादा अच्छे देर तक याद रखता है, ठीक है। तो यहां से देखो, अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल डॉग्स बीइंग मंकी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे जो डॉग्स हैं वो क्या हो जाएं, मंकी हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी। ये हमारा पहला कंक्लूजन हमसे कहता है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, सम मंकी आर कैट्स इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मंकी जो हैं वो क्या हैं, कैट्स हैं, ऐसी भी एक हमसे पॉसिबिलिटी मांगी गई। इन दोनों कंक्लूजन्स को हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पॉसिबिलिटी केस में तो पॉसिबिलिटी लिख दी, डेफिनेट कहता तो पॉसिबिलिटी नहीं लिखते। अब हमें चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन इनको ट्रू प्रूव कराएगा। तो देखिए, पहला यहां से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो कैट इज पिग, ऑल पिग्स आर मंकी, ठीक है। अब यहां पर ऑल डॉग्स आर कैट लिखा हुआ है, ठीक है, मे भी हो सकता है, ठीक है। नो कैट इज पिग लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है, शायद लिखा हुआ ऑल पिग्स आर मंकी। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि शायद जो यहां से पहला कंक्लूजन है वो शायद ट्रू हो सकता है। स्टार लगा करके चल रहे हैं, ठीक है। 2 3 4 और 5, ये 5 जो है स्टेटमेंट हमें दिए गए थे। तो पहला हमने ऑप्शन देखा कि भाई शायद पहले से हो सकता है, समझ में कुछ आया नहीं। दूसरा देखते हैं, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज मंकी। दूसरा स्टेटमेंट जरा पढ़िएगा, नो डॉग इज मंकी। अगर कोई भी डॉग मंकी नहीं है, इसका मतलब कोई भी डॉग जो है वो मंकी नहीं है, तो क्या फिर कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है कि सारे डॉग जो हैं वो अपने आप में मंकी हो जाएं? इस कंडीशन में अगर ये स्टेटमेंट में दिया गया हो तो क्या कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है? नहीं। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वहां से फर्स्ट कंक्लूजन सीधा सीधा फॉल्स हो गया। और अगर फर्स्ट जो है फॉल्स हो गया तो सेकंड भले ही ट्रू हो भी जाए, क्या हम सेकंड स्टेटमेंट को चुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जब नहीं चुन सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड से तो भाई आंसर नहीं आने वाला, तो उसका हमें डायग्राम बना के आगे चेक करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समय ही व्यर्थ होगा। तो छोड़ देते हैं, तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट, नो डॉग इज पिग, नो कैट इज मंकी। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा आखिर में, नो कैट इज मंकी। अगर कोई कैट मंकी नहीं है तो क्या कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, कि सम मंकीज आर कैट? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यानी यहाँ से जो तीसरा कंक्लूजन है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, वो भी इसको ट्रू नहीं करा पाएगा दोनों कंक्लूजन्स को। तो तीसरा भी हमने एलिमिनेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, नो कैट इज पिग, नो डॉग इज मंकी। नो डॉग इज मंकी, फिर से वही दूसरे स्टेटमेंट वाला रिपीट हुआ, नो डॉग इज मंकी। अगर डॉग का कोई पार्ट मंकी नहीं है तो क्या सभी डॉग्स के मंकी होने की पॉसिबिलिटी कभी ट्रू हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यानी चौथा जो स्टेटमेंट था, चौथा जो ऑप्शन था, वो भी एलिमिनेट हो गया कि ये भी आंसर नहीं ला पाएगा, इन दोनों को ट्रू नहीं कर पाएगा। अब फिर से ऑल डॉग्स आर कैट, पांचवें की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, नो कैट इज मंकी। फिर से रिपीट हुआ, नो कैट इज मंकी। अगर मंकी का कोई पार्ट कैट नहीं है, स्टेटमेंट में ये दे दिया जाए, तो क्या कभी ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है कि सम मंकीज आर कैट? बिल्कुल नहीं। तो यानी ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखिए, 5 में से 4 जो है वो गलत हो गए, तो बचा कौन सा? फर्स्ट बचा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी यहाँ से हमारा फर्स्ट ही जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इनको एलिमिनेट करेंगे, यानी स्टेटमेंट को कुछ इसी तरह से फ्रेम किया जाएगा कि आप उनको बिना डायग्राम बनाए ज़्यादा से ज़्यादा एक या मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम कंडीशन में आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं। अदरवाइज जो हमारे स्टेटमेंट हैं कुछ इसी तरह से
एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो 1 में जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो इन दोनों को एज इट इज ट्रू प्रूव करा देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 एलिमिनेट हो गए तो एक ही बचा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए बढ़ते हैं अब देखिए अगले यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो टीचर इज अ लॉयर। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि नो टीचर इज अ लॉयर, टीचर का कोई भी पार्ट जो है वो लॉयर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, टीचर का कोई भी पार्ट लॉयर नहीं है, और ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो एज इट इज़ रखा हमने। दूसरा, ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट, सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो क्या हैं, अपने आप में स्टूडेंट हैं। तो ये 2 कंक्लूजन हमने दिए गए थे, दोनों हमने यहाँ पर नोट कर लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं जो हमारे 5 के 5 जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए उनकी तरफ ज़रा बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा इसे ट्रू कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पहला जो है यहाँ से ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। पहला कहता है कि ऑल स्टूडेंट आर टीचर्स, सभी स्टूडेंट जो हैं वो टीचर्स हैं। ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, सभी टीचर्स जो हैं डॉक्टर्स हैं। देखो इतने पे ही समझ में आ गया। ठीक है, इतने पे ही समझ में आ गया क्या कि यहाँ से नहीं होगा, सभी स्टूडेंट टीचर्स और सभी टीचर जो हैं वो डॉक्टर। यानी देखो इसको समझिएगा मेरी बात को अच्छे ढंग से, सही ढंग से। क्या कहता है पर सारे स्टूडेंट किसके अंदर, टीचर के अंदर। ठीक है, और सारे टीचर किसके अंदर बता दिए उसने, डॉक्टर के अंदर। तो ये तो सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हो गए, जबकि हमें दिखाना था सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट के अंदर आए, ये इसका उल्टा दिखा रहा है। तो अगर स्टेटमेंट में ये दिया हो तो क्या इसके बेसिस पर डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, अगर हमें स्टूडेंट जो स्टेटमेंट है वो तो कह रहा है सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, कॉन्क्लूजन हम कहते हैं सारे डॉक्टर स्टूडेंट हैं, तो क्या कभी ये ट्रू हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। आते हैं, मूव करते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स आर लॉयर। सारे के सारे जो स्टेटमेंट है कैसे, पॉजिटिव हैं। अब सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो क्या उसके बेसिस पर मैं कभी नेगेटिव कंक्लूजन बना सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको देखिए प्रीवियस पार्ट्स में बताया कि जैसा स्टेटमेंट होगा वैसा ही कंक्लूजन आएगा डेफिनेट केस में। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहां से सिर्फ डेफिनेट केस में पॉजिटिव जो है कंक्लूजन आ सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन आ सकते हैं। अब हमारे पास में जो पहला कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट एक किसी स्टेटमेंट का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें सेकेंड ऑप्शन में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ये बिल्कुल भी इसको तो ट्रू नहीं प्रूव करा सकते, भले ही चाहे इसको करा दें। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, ऑल डॉक्टर आर टीचर, नो टीचर इज स्टूडेंट। तो देखो सारे डॉक्टर क्या हैं, टीचर, और टीचर का कोई पार्ट स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर का कोई पार्ट स्टूडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लेकिन हमें दिखाना है सारे डॉक्टर स्टूडेंट के अंदर आ जाएं। देखो तीसरे को मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ये कह रहा है सारे जो डॉक्टर्स हैं, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, सारे डॉक्टर्स क्या हैं, टीचर्स, और टीचर का कोई भी पार्ट स्टूडेंट नहीं है। तो क्या डॉक्टर का कोई पार्ट स्टूडेंट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो ये जो कंडीशन थी कि ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, क्या वो यहाँ से ट्रू हो पाएगी, नहीं। चाहे भले ये ट्रू हो भी जाए, ये तो नहीं होने वाली। तो यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फोर्थ को देखते हैं। यहाँ से फोर्थ क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर आर टीचर्स, ऑल टीचर आर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से जो सेकंड में था, देखो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट का पहले दोनों ऑप्शंस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के पहले दोनों स्टेटमेंट और फोर्थ ऑप्शन के पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो जब सेकंड नहीं हुआ तो क्या फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक ही यहाँ से बचता है, अगर हम देखें, ठीक है, एक ही स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन यहाँ से बचता है। आप यहाँ से अगर देखें तो पांचवा क्या कर रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, नो टीचर इज स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज अ लॉयर। तो यहाँ से जो फोर्थ और फिफ्थ है इनमें से कोई एक होगा। हमने क्या फोर्थ पर स्टार लगाया, तो यहाँ से आप देखिएगा फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक चीज़ होगी। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, फोर्थ हो सकता है या फिफ्थ हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्थ और फिफ्थ में देखिए दोनों में से कोई एक, तो फोर्थ का हम डायग्राम बना लें। तो वो क्या कर रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, सारे डॉक्टर क्या हैं, टीचर हैं। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सारे जो टीचर्स हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो देखो ये जो हमें दिखाना था कि सारे डॉक्टर स्टूडेंट के अंदर आए, तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी ये वाला हमें फोर्थ से ट्रू नज़र आया। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट लॉयर नहीं है, स्टूडेंट का कोई भी पार्ट जो है वो लॉयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉयर जो है ना ही डॉक्टर हो सकता, ना ही टीचर हो सकता, ना ही स्टूडेंट। तो जो हमारा पहला जो कंक्लूजन था कि नो टीचर इज़ अ लॉयर, वो भी क्या हो गया यहाँ से ट्रू। तो चौथे ऑप्शन से ये दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हो गए, तो इसलिए हमने फोर्थ को मार्क कर दिया यहाँ से, यानी कि यहाँ से सही आंसर्स हमारे आ जाएंगे, दोनों ही कंक्लूजन हमारे
ट्रू नज़र आ रहे हैं। तो जो फोर्थ का हमने डायग्राम बना के चेक कर लिया, तो फिफ्थ की अब हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, उसको चेक करने की ज़रूरत हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो 4 पे स्टेटमेंट दिए थे वो यहाँ से इसको ट्रू प्रूव करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगले प्रश्न में देखें तो कह रहा है एटलीस्ट सम हिल्स बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब बस इतना है कि सम हिल्स आर लेक इज ए पॉसिबिलिटी। तो कुछ हिल्स का जो पार्ट है, ठीक है, वो लेक है, हमने दिखाया कुछ इस तरह से, और ऐसी क्या पॉसिबिलिटी मांग रहा है तो पॉसिबिलिटी लिख दिया उस पर। इसके बाद क्या कह रहा है, सम माउंटेन्स आर हिल्स, कुछ माउंटेन्स जो हैं वो हिल्स हैं और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं कही, तो ठीक है हमने इसको एज इट इज़ रखा, इस पर पॉसिबिलिटी नहीं कहा। अब यहाँ से देखो फिर से वही चीज़ कि हम देखते हैं यहाँ से हमारे जो 5 ऑप्शन है वो क्या कहते हैं, तो इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 चेक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहला क्या कह रहा है, ऑल हिल्स आर माउंटेन, ऑल हिल्स आर रिवर, नो हिल इज लेक। तो ज़रा थर्ड स्टेटमेंट यानी पहले जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, उसके थर्ड स्टेटमेंट पे गौर करिएगा, क्या कहता है, नो हिल इज अ लेक। अगर हिल का कोई पार्ट लेक नहीं है तो क्या कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन सीधा देखते हैं एलिमिनेट। ठीक है, इसके बाद ऑल हिल्स आर माउंटेन, ऑल माउंटेन्स आर रिवर, नो रिवर इज लेक। यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं हुआ, यहाँ से समझ में नहीं आया, तो इस पर हमने स्टार लगाया, शायद ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सम हिल्स आर माउंटेन, सम हिल्स आर रिवर, नो हिल इज लेक। ठीक है, तो नो हिल इज लेक कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हिल का कोई पार्ट लेक नहीं है तो पहली पॉसिबिलिटी कभी ट्रू नहीं होगी, थर्ड एलिमिनेट हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, सम हिल्स आर माउंटेन, ऑल माउंटेन्स आर रिवर, नो हिल इज अ लेक। अगेन वही स्टेटमेंट रिपीट, अगर हिल का कोई पार्ट लेक नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कभी ट्रू नहीं होगी, फोर्थ भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ बचा, ऑल हिल्स आर माउंटेन, सम हिल्स आर रिवर, नो रिवर इज अ लेक। यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखो दो हमारे ऐसे यहाँ से जो है ऑप्शन आ गए, सेकंड और फिफ्थ, जिनका हमें क्लियर नहीं है, तो किसी एक का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड से अगर आ गया तो फिफ्थ की ज़रूरत नहीं है, और अगर सेकंड से भी नहीं आया तो फिफ्थ ही बचा। तो सेकंड का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या कह रहा है, ऑल हिल्स आर माउंटेन, सारे जो हिल्स हैं वो क्या हैं, माउंटेन हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया। दूसरा आगे, ऑल माउंटेन्स आर रिवर, सभी जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, रिवर हैं। ठीक है, और आगे नो रिवर इज अ लेक, रिवर का कोई भी पार्ट जो है वो लेक नहीं है। तो देखो यहाँ से पहला ऑप्शन, हिल्स का कुछ पार्ट लेक, ऐसी एक पॉसिबिलिटी। तो देखो यहाँ से हिल सारे किसके अंदर है, रिवर के अंदर, और रिवर का कोई पार्ट लेक नहीं है, तो क्या हिल का कोई भी पार्ट कभी लेक हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जो पहला यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन था वो इससे फॉल्स हो गया, किससे, सेकंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, इससे भी नहीं आना। तो अब एक ही हमारे पास बचा, वो कौन सा, फिफ्थ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, उसे हमें चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। तो चलिए गाइज एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रिवर्स लॉगिज्म पर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटलीस्ट सम बीन्स आर कैरेट। कहने का मतलब बस इतना कि बीन्स का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, कैरेट है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा ये बीन्स हो गए, ठीक है, और इनका कुछ पार्ट क्या है, कैरेट। और ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं कही है, डेफिनेट का तो डेफिनेट रखा। फिर क्या कह रहा है, सम ब्रिंजल्स बीइंग कैरेट इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ब्रिंजल जो हैं वो कैरेट हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉसिबिलिटी। अब यहाँ से पहला कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है कि ऑल कैरेट्स आर बीन्स, सम बीन्स आर एप्पल एंड नो ब्रिंजल इज कैरेट। अगर ब्रिंजल का कोई पार्ट कैरेट नहीं है तो क्या कभी हम इस पॉसिबिलिटी को ट्रू कर सकते हैं, नहीं। तो यानी जो फर्स्ट यहाँ से है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, नो कैरेट इज बीन, कैरेट का कोई पार्ट बीन नहीं है। अगर कैरेट का कोई पार्ट बीन नहीं है तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, ऑल कैरेट्स आर बीन, सम बीन्स आर ब्रिंजल, नो ब्रिंजल इज एप्पल। तो थर्ड जो है इसमें हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया जिसके बेसिस पर हम क्या कर दें, इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें, सीधा सीधा एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ से हमने क्या रखा, इसको इस पर स्टार लगा दिया कि भाई ये जो है शायद हो सकता है आंसर। तो इस पर हम स्टार मार्क करके चल रहे हैं। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वही चीज़ रिपीट हुई, पहला ही स्टेटमेंट, नो कैरेट इज बीन। अगर कैरेट का कोई पार्ट बीन नहीं है तो ये कंक्लूजन कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, भले ही ये हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ट्रू चाहिए हमें तो। लेकिन
एक फॉल्स एक ट्रू है तो नहीं मार्क करेंगे, तो यही सीधा फॉल्स नजर आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ सीधा हमने कह दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो इन दोनों को ट्रू नहीं दिखा पाएगा। फिफ्थ, ऑल कैरेट आर बीन्स, सम बीन्स आर एप्पल, नो ब्रिंजल इज कैरेट। अब देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट, नो ब्रिंजल इज कैरेट, अगर ब्रिंजल का कोई पार्ट कैरेट नहीं है तो कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है गाइस? नेवर। तो यानी जो फिफ्थ है वो भी एलिमिनेट हो गया, तो एक ही बचा था जिसपे हमें शक था, जिसपे हमें डाउट था, और वही निकला आंसर। तो सीधा सीधा हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इन दोनों को ट्रू प्रूव करा देगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 5 में से 4 हट गए तो एक बचा, वही आंसर। ठीक है, तो यहां से मूव करते देखिए अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन था। तो सामने आपको प्रश्न नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, ऑल मंथ्स बीइंग ईयर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे जो मंथ्स हैं वो क्या हो जाएं, ईयर हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, लिख दिया हमने यहां पर पॉसिबिलिटी। फिर क्या कह रहा है, नो मंथ इज ए डे, मंथ का कोई भी जो पार्ट है वो डे नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी तो एज इट इज रखा। तो फिर से वही चीज हम बढ़ते हैं यहां से, देखिए अब पहले स्टेटमेंट की तरफ, सम मंथ्स आर वीक, नो वीक इज अ डे, नो मंथ इज अ ईयर। कोई भी मंथ अगर ईयर नहीं है तो क्या कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है? नहीं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, यहां से एलिमिनेट हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा, ऑल मंथ्स आर वीक, नो वीक इज अ डे, ऑल डेज आर ईयर, ठीक है, ऑल मंथ्स आर वीक, नो वीक इज अ डे। अब इस पे हमें श्योर नहीं समझ में आया तो चलिए ठीक है, हम इस पे क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा करके चल रहे हैं, ठीक है, इस पे हमने स्टार लगा दिया कि ये शायद हो सकता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसकी बेसिस पे हम इसको एलिमिनेट कर दें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, सम मंथ्स आर वीक, ऑल मंथ्स आर डेज, नो मंथ इज अ ईयर। फिर से ये चीज रिपीट हुई, नो मंथ इज अ ईयर, तो इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो भी गलत हो गया, वो भी एलिमिनेट हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, ऑल मंथ्स आर वीक, नो वीक इज अ डे, नो मंथ इज अ ईयर। फिर से वही चीज रिपीट हुई, नो मंथ इज अ ईयर, तो ठीक है भाई, हमने यानी कि क्या किया, फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मंथ का कोई पार्ट ईयर नहीं है तो ये ऑल मंथ आर ईयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी ट्रू नहीं होगा। चौथा भी एलिमिनेट हो गया। बढ़ते हैं यहां से पांचवें की तरफ, तो देखो पांचवा क्या कह रहा है, सम मंथ्स आर वीक, ऑल मंथ्स आर डेज, ऑल डेज आर ईयर। सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो ये जो नेगेटिव कंक्लूजन हमें दिखाना है, क्या हम कभी इसको ट्रू प्रूव कर पाएंगे? नहीं, ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे, तो यानी पांचवा भी नहीं हुआ। तो एक ही हमें स्टेटमेंट पे डाउट था, वो था सेकंड, वही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो देखो हम कहीं भी डायग्राम्स नहीं बना रहे हैं, सीधा सीधा एलिमिनेट करते जा रहे हैं और आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही अप्रोच आपने रखनी है इन क्वेश्चंस में, तो आप फटाफट से इन क्वेश्चंस को ईजिली जो है सॉल्व कर पाओगे और कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो टाइप है, यानी कि हमें जो अप्रोच है वो क्या रखनी है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ऑल डंकी बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो डंकी हैं वो डंकी क्या हो जाएं, टाइगर हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा, ऑल मंकी बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे मंकीज भी क्या हो जाएं, अपने आप में टाइगर हो जाएं, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल मंकी आर डंकी। सारे मंकी जो हैं वो क्या हैं, डोंकी हैं। नो डोंकी इज टाइगर। अगर डोंकी का कोई पार्ट टाइगर नहीं है तो क्या कभी ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा आगे, ऑल मंकी आर डंकी, नो डंकी इज एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर टाइगर। यहां से हमें सेकंड से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं नजर आया जिसके बेसिस पर हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें। तो अब इस पे क्या कर रहे हैं, हम स्टार लगा करके चल रहे हैं कि ये जो है शायद हो सकता है आंसर, ठीक है। सेकंड को स्टार में रखा। तीसरा बात करते हैं आगे, थर्ड। आगे लिखा सम मंकीज आर डंकी, नो डंकी इज टाइगर। अगेन वही फर्स्ट वाला रिपीट हुआ कि कोई भी डंकी जो है वो टाइगर नहीं है। अगर डंकी का कोई भी पार्ट टाइगर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कभी ट्रू नहीं हो सकती, यानी तीसरा भी यहाँ से फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथे की तरफ बढ़ते हैं, नो मंकी इज टाइगर। अगर मंकी का कोई पार्ट टाइगर नहीं है तो क्या कभी ये ऑल मंकी आर टाइगर एक पॉसिबिलिटी कभी ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फोर्थ भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिफ्थ देखते हैं, सम मंकीज आर डोंकीज, नो डोंकी इज एलिफेंट, नो मंकी इज टाइगर। कोई भी मंकी टाइगर नहीं है। आखिरी स्टेटमेंट, अगर कोई मंकी टाइगर नहीं है
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब ये पॉसिबिलिटी जो है वो क्या रही, गलत हो जाएगी। तो यानी जो फिफ्थ वन है वो भी यहाँ से फॉल्स हो गया। तो एक ही हमें स्टेटमेंट पर डाउट था, सेकेंड और वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ से हमें इस तरह से चीज़ें कंसीडर करनी है। तो बहुत आसानी से, चाहे जितने मर्जी आप क्वेश्चंस यहाँ से कर लें, बहुत इजीली, बहुत सिंपली हम इन चीज़ों को जो है सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ से बहुत आसानी से हम जो है रिवर्स लॉगिज्म को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कुछ आपके सामने क्वेश्चंस रखे, इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे गए थे और इसी अप्रोच के साथ हमने वहाँ पर उनको सॉल्व कर लिया था, बशर्ते हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए रिवर्स लॉगिज्म सॉल्व आउट करने के लिए। तो पहले हम थोड़ा बेसिक पर काम करेंगे तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि रिवर्स लॉगिज्म पर यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए अप्रोच क्या रखनी है ये मैंने आपके साथ डिस्कस की और आई होप आपको रिवर्स लॉगिज्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी।